अदालत में एक मामला पहुंचा था फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स का, जिसको FMPHW आप कहते हैं, और जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट ने उस अर्जी को, बल्कि एक रिट पिटीशन थी, उसको खारिज कर दिया है, जिसके तहत एक फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की जो तकर्री हुई थी, जो अपॉइंटमेंट हुई थी, उसको चैलेंज किया गया था। 7 साल पुराना केस था। रिट पिटीशन खारिज हो चुकी है और अदालत ने साफ कर दिया कि कंसर्न अथॉरिटीज़ जो हैं, मुतलका हुकाम जो है, वो काबिल इतलाक तरजीह जवाबित के मुताबिक मकामी जो कैंडिडेट्स हैं उसको तरजीह देना दुरुस्त। लोकल लेवल पर हुआ ये कि एक सिलेक्शन हुई थी जिसको चैलेंज किया गया कि गलत है, इलीगल है, मेरिट से बाहर है। तो लोकल अथॉरिटीज़ ने उस वक्त प्रायोरिटी दी थी और मामला अदालत में पहुंचा गया था, चैलेंज किया गया था उस अपॉइंटमेंट को। जस्टिस जावेद इकबाल वानी साहब, उनने ज़बानी फैसला सुनाते हुए सुषमा देवी की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई थी, उसको मुस्तरद कर दिया, जिसमें 28 अप्रैल 2018 की जो हतमी सिलेक्शन लिस्ट थी, जो फाइनल लिस्ट आई थी, उसको चैलेंज किया गया था। और उस लिस्ट के तहत सब सेंट्रल सेल जो ब्लॉक घाट है ज़िला डोडा के अंदर फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स के ओहदे पर एक दूसरी उम्मीदवार की तकर्री हुई थी, तो उसको चैलेंज किया गया था। मामला ये था, मार्च 2015 में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत डोडा में पैरामेडिकल जो वैकेंसीज थी उसके लिए इश्तिहार जारी हुआ, वैकेंसीज निकली। दरख्वास्त गुजार के पास जो ज़रूरत, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, मतलूबा अहलियत थी, मौजूद थी। सितंबर 2017 में इंटरव्यू हुआ, उसके बाद आर्जी तौर पर वो यहाँ पर सिलेक्ट हो गई। एक और शख्स खड़ा होता है और वो ज़्यादा मेरिट उनने हासिल किया था, वो बीच में होती हैं। लेकिन जो मुंतखब उम्मीदवार थे उनकी तरफ से एतराज़ात उठाए गए कि हतमी सिलेक्शन लिस्ट जिसमें दरख्वास्त गुजार की जगह दूसरी उम्मीदवार को सिलेक्ट किया गया था। एतराज़ की बुनियाद ये थी कि दरख्वास्त गुजार या जो एप्लीकेंट है, पिटिशनर हैं, उनकी शादी ज़िले से बाहर हो चुकी है और मुतलका गांव की रिहायशी नहीं रही, जिसके बायस वो 3 मई 2017 को कॉरेंजंडम के ज़रिए मुतारिफ़ कराई गई तरमीम शुदा तरजीह शिक के तहत नाअहल करार पाती हैं। वो उस गाँव में उनकी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ से बाहर चली गई तो क्या है, मैं यहाँ पर भी नौकरी कर सकती हूँ। पिटिशनर ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरिट को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। मैं शादी के बावजूद अपने आबाई गांव में पेरेंट्स के साथ रहती हूं। इसके ख़िलाफ़ एतराज़ात इसके सुने बगैर तय किए गए और जो असूल होना चाहिए था उसको नज़रअंदाज किया गया और अपनी रिहाइश के जो सबूत हैं उसके तौर पर पंचायतनामा भी उस पर भी वो इन्हिसार करती है। सरकारी फ़रीक़ीन ने इस इंतखाब में तब्दीली का जो जवाज़ था वो डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर की गई, इंक्वायरी की बुनियाद पर पेश किया और इंक्वायरी में ये बात सामने आई कि जो दरख्वास्त गुजार है उनकी शादी जम्मू शहर के रिहायशी से हुई और शादी के बाद उसका नाम ना तो वालिद के राशन कार्ड में शामिल था और ना ही वोटर लिस्ट में। और अथॉरिटीज़ ने नेशनल हेल्थ मिशन के जवाबित और जो तरमीम शुदा शिक है, तरजीह शिक है, उसका भी हवाला दिया, जो किसी भी तिब्बी इदारे की जो ज़ेर खिदमत गाँव है, यहाँ मुकीम उम्मीदवारों को तरजीह देती है। अब हुआ ये, बिलाखिर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि जो पिटिशनर हैं उनकी आर्जी अपॉइंटमेंट पर में दुरुस्त तौर पर तरमीम की गई और जो निजी फरीक कानूनी तौर पर मुंतखब हुआ, रिट पिटिशन और तमाम मुतलका दरख्वास्तें खारिज कर दी। और ये फैसला एक स्पीकिंग ऑर्डर के तौर पर दर्ज किया गया, जो उस उसूल की तक़वियत देता है, को ताकत देने का काम करता है कि नेशनल हेल्थ मिशन की जो मखसूस मकामी अपॉइंटमेंट्स है, जब रिहाइश की बुनियाद पर प्रायोरिटी सरकारी रिकॉर्ड्स और बाकायदा इंक्वायरी से साबित हो तो ज़्यादा मेरिट पर भी फोकियत रख सकती है। मतलब ये कि एक खातून की डोडा से बाहर शादी हुई, वो फिर भी क्लेम कर रही थी मैं यहीं पर रहती हूँ और मेरी शादी यहीं हुई है, बाहर हुई है तो क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन मैं यहाँ की बाशिंदा हूँ और मैं मेरिट में आती हूँ। लेकिन अदालत ने ये बात नहीं मानी और अब बाज़ाब्ता तौर पर अदालत ने ये नोट किया कि जो पिटिशनर हैं ज़िले से बाहर उनकी शादी का एतराफ़ किया है, मगर पंचायत नामे के सिवा कोई काबिल एतमाद जो डॉक्यूमेंट था, सबूत था, वो नहीं था। गांव में मुसलसल रिहाइश साबित हो सकते हैं, लेकिन राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, आधार तफसीलात, तहसीलदार के इंक्वायरी रिपोर्ट जैसे सरकारी रिकॉर्ड से फ़रीक़ैन के जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद की, तो दूसरे का रिकॉर्ड गायब था। और ये फ़ैसला इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शादी के बाद भी किसी बच्ची की शादी हुई तो इस बात में लापरवाही बरतते हैं या बहुत नॉन सीरियसली इस चीज़ को लेते हैं कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्ड एज इट इज़ चल रहा है तो क्या है, काम करेगा। मगर ये फ़ैसला इस बात की गमाज़ या अक्कासी करता है कि रिकॉर्ड दुरुस्त कराना भी ज़रूरी है और जहाँ से आपका नाम कटा तो दैट मीन्स वहाँ आप कई बार सरकारी नौकरियों के लिए भी डिज़र्व नहीं करते।